मानव बनते हैं। तो संस्कार पहली आवश्यकता हो गई हमारी, ठीक है। इसलिए हमारी इस शिक्षा में, जिसमें आप हमारे साथ यहाँ हैं, रह रहे हैं, इसमें पहली प्राथमिकता क्या है? संस्कार। दूसरी प्राथमिकता है हमारी स्वास्थ्य। हमारी दूसरी प्राथमिकता क्या है? स्वास्थ्य। हमें स्वस्थ रहना है। अगर हम मरीज रहें, हम रोज रोज बीमार पड़ें, बुखार हो, पेट खराब रहे और भी तमाम चीज़ें हों, हमको परेशानी हो, तो हम कभी अपने दायित्वों का सम्यक निर्वहन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम अपना काम अच्छा नहीं कर पाएंगे। सही बात है ना? आप कंसंट्रेट करें, आप उधर आपका ध्यान ना जाए। हमसे बात हो रही है तो थोड़ी देर के लिए ऐसे रहिए कि आपको पता ही नहीं चले कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ठीक है? हाँ। तो स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनको कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। एक उम्र के बाद शुगर हो गया, बीपी हो गई, किडनी खराब है, अन्य चीज़ें खराब हैं, वैसे ही जुकाम बुखार हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वास्थ्य का सम्यक ध्यान नहीं देते। अब जब आप हमारे साथ कम उम्र से हैं तो हम आपको ऐसी ट्रेनिंग देंगे, ऐसा अनुशासन सिखाएंगे आपको खाने में, शारीरिक श्रम में, कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, ठीक है? ये कूड़ेदान थोड़ा ही है कि जो मन में आया यहाँ डाल दिया। इसी से पोषण होता है। तो यहाँ वही चीज़ जाना चाहिए जो हमारे शरीर को नरिशमेंट दे, पोषण दे, ठीक है ना? अच्छी चीज़ जानी चाहिए, खराब चीज़ नहीं जानी चाहिए। डस्टबिन नहीं है, ये सड़ाने की जगह नहीं है, ये पचाने की जगह है। पचेगा तो पोषण मिलेगा, और सड़ेगा तो बीमारी होगी, है ना? कई लोगों को देखिए, उनको डकारें आती हैं, उनको और 10 तरह की समस्या होती है। ये तभी होती है जब आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं, या ये जो जबान है इस पे आपका नियंत्रण नहीं। पता लगा कहीं गए, दूसरे के यहाँ निमंत्रण है, चीज़ें स्वाद में आ रही हैं, अब उसके लिए खा लिए। आजकल दुकानों में स्वाद बढ़ाने के लिए अलग अलग चीज़ें डाली जाती हैं। आइसक्रीम का नाम है आइसक्रीम, उसमें दूध होता ही नहीं है। दूध का कोई क्रीम नहीं होता जब आइसक्रीम की दुकान पे आप खाते हैं। पूछिए सर से, अभी इनका परिचय देंगे, बताएंगे, है ना? सारा का सारा वेजिटेबल क्रीम होता है जो आपको दिखता है। सब आपको बीमार करने के लिए, कैंसर फैलाने के लिए है, लेकिन कर रहे हैं लोग। आप चाहिएगा आपको कैंसर हो खा करके? खाएंगे नहीं यार, लेकिन कैंसर नहीं ले आएंगे। माँ बाप बिक जाएंगे बेचारे दवा कराते कराते, कभी ठीक ही नहीं होगा वो, है ना? बहुत महंगी दवाई होती है उसकी। तो दूसरी, पहला चीज मैंने क्या बताया हमारे जीवन के लिए उपयोगी है? संस्कार। और दूसरी चीज स्वास्थ्य, ठीक है? जब ये दो चीज हो जाएगी, तब तीसरी चीज इसके बाद हमारी प्राथमिकता है समाज शिक्षा। हम समाज में रहते हैं, हमको बहुत सारी चीजें जाननी चाहिए, है ना? उदाहरण के लिए हमारे जीवन में स्वच्छता का बहुत महत्व है ना? तो स्वच्छता कैसे हम व्यक्तिगत तौर पे स्वच्छ रहें, कैसे हमारा स्कूल स्वच्छ रहे, कैसे हमारा घर स्वच्छ रहे, कैसे हमारा गुहाल स्वच्छ रहे, है ना? कैसे हमारे गांव की नालियां, सड़कें और सार्वजनिक स्थल जैसे अखड़ा इत्यादि स्वच्छ रहे, इसके लिए हमको सोचना चाहिए। झाड़ियां ना हो, गंदा पानी ना बहे, खुले में शौच ना करें, गोबर इधर उधर ना बिखरा रहे, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इन सब के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। इसी तरीके से पानी, कैसे पानी का संरक्षण हो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी 3 सिंचाई हम अपने खेतों की कर सकें। झारखंड में 3 सिंचाई के लिए किसी के पास पानी है? नहीं है, नहीं है। सिर्फ एक फसल होती है, वो भी भगवान के भरोसे। इस साल देखो 183 ब्लॉक में सूखा पड़ गया, 263 में से, है ना? तो इसकी भी जानकारी हमको होनी चाहिए। हमको जैव विविधता संरक्षण और जंगल बचे, हमारा वन का संरक्षण हो, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। एक कुर्सी ले लीजिए बाबू, हाँ ले लीजिए, उसका भी होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे? तो समाज जीवन के विभिन्न पहलुओं की भी एक शिक्षित व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ जो चौथी चीज है वो क्या है? औपचारिक शिक्षा, जो हमको स्कूल में गुरुजन देते हैं। गणित सत्यम सर पढ़ाते हैं, विज्ञान कोई और सर पढ़ाते होंगे, भाषा हिंदी कोई और पढ़ाता है, अंग्रेजी
दीपक सर पढ़ाते हैं ना। समाज विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कोई और पढ़ाता होगा। ये पांचों विषय पढ़ाए जाते हैं। तो इन पांचों विषय की भी हमको बहुत गहन जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम जो जीवन में करना चाहें वो कर सकें। ठीक है, ये होना चाहिए कि नहीं? तो आप भी अब ध्यान देंगे इस चीज को। सबसे पहले क्या चीज है? बहुत बढ़िया, सभी लोग बोलो। बाबू, क्या नाम है आपका? मुंडा जी, क्या नाम है? हर्ष। हर्ष। क्या सबसे पहले क्या है जरूरी? बताओ, नींद आ रही है क्या इसे? हर्ष। सबसे पहले क्या जरूरी है बेटा? बोलो। संस्कार। संस्कार, हाँ, संस्कार शिक्षा। दूसरा स्वास्थ्य शिक्षा। तीसरा समाज शिक्षा, सामाजिक नहीं, समाज शिक्षा, जो समाज जीवन में जीवन जीने के लिए आवश्यक है समाज में। ठीक है, उसको समाज शिक्षा कहते हैं। और चौथा औपचारिक शिक्षा। याद हो गया? रहेगा? ये गुरु जी हैं, ये बताएंगे, मैडम और सर भी बताएंगे, ये उनका काम है। ठीक है, इसमें से संस्कार शिक्षा, इसके पहले हम लोग यहाँ पे अप्रैल मई से हैं लगभग, है ना? मई से कह लो। तो सत्यम सर अभी जो चीज पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे वो क्या चीज थी? औपचारिक शिक्षा थी ना। खूब पढ़ाई पे ध्यान हुआ, छुट्टी भी नहीं दी गई, सिर्फ दशहरा में छुट्टी मिली। कितने दिन की? 5 दिन की। ये बच्चे तब से छुट्टी नहीं मिली है पिछले 7-8 महीने में, है ना? यहीं पे, क्योंकि हमारे बच्चे वैसे कमजोर थे, गाँव में कोई पढ़ाई हो नहीं रही थी, तो उस पर खूब ध्यान दिया गया है। अब हम लोग धीरे धीरे, क्योंकि उसमें आप बहुत कमजोर थे, हम इन चारों में बेहतर बनना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी में कम रहना चाहते हैं। हमने अंत में औपचारिक शिक्षा बोला तो हम औपचारिक शिक्षा में कमजोर रहना चाहते हैं, ये उसका उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य प्रियोरिटी। सबसे पहले प्रियोरिटी क्या है? संस्कार शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, समाज शिक्षा और औपचारिक शिक्षा, ये प्रियोरिटी है उसकी। लेकिन हम चारों में हमने क्या बोला? हमारे संस्कार भी उत्तम होंगे, हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम होगा, समाज शिक्षा की जानकारी भी हमारी सर्वोत्तम होगी, और औपचारिक शिक्षा में गणित, विज्ञान, भाषा की भी हमारी जानकारी उत्तम होगी। होगी नहीं, उत्तम होगी। ये तो क्लियर हो गया? तो अब इसके लिए ज़रूरी है कि हम इन चारों चीज़ों को सीखें। तो मनोज सर को यहाँ पे जो अभी ड्यूटी है, वो जो चीज़ें आपकी छूटी हुई थी प्रियोरिटी में, संस्कार शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा, पहला और दूसरा, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सर की है। तो सर जब आते हैं तो सर अपने आचरण के माध्यम से, आप देखते होंगे सर को, है ना? सर का आचरण अलग है ना, अपने आचरण के माध्यम से भी, और ट्रेन करते हैं टीचर्स को भी। तो मैडम और सर लोगों के द्वारा भी, उनके माध्यम से भी आपको क्या देने की कोशिश की जा रही है? संस्कार शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा। तीसरा जो समाज शिक्षा है, उसकी जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर लिया है। मैं खुद भी आऊँगा, आपके बीच में बैठूँगा, सर को बताऊँगा, सर और मैडम को इधर भी पता चलेगा, उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि ये लोग आपके साथ ज़्यादा रहते हैं, तो इनकी भी ट्रेनिंग होगी। और मैं भी आकर के आपके बीच में बात करूँगा, और आपको समाज शिक्षा की जानकारी दी जाएगी। तो ये 3 चीज़ें जो अभी आपकी छूटी हुई थी, इन पे भी अब आज विशेष ध्यान आजकल दिया जा रहा है ना, जब से सर आ रहे हैं। थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है आपके दिनचर्या में, इन पे भी होगा। और औपचारिक शिक्षा तो हमारा केंद्र बिंदु रहेगा ही, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब क्या होगा कि हमारे बच्चे जब कहीं जाएंगे, बात करेंगे, तो अगर हमारा बच्चा स्वच्छता पे बात करे और पंचसूत्र बताएगा कहीं कि हमारा गांव झाड़ी से भी मुक्त हो, हमारा गांव प्लास्टिक से भी मुक्त हो, हमारा गांव गंदे पानी से भी मुक्त हो, हमारा गांव गोबर इत्यादि भी ना रहे, वो कंपोस्टिंग हो, उसकी खाद बने, और उसके बाद हमारा गांव खुले में शौच से भी मुक्त हो, तो सोचो कितनी बड़ी बात होगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी शिक्षा है ना? तो जो वो है, उसकी हम लोगों ने जिम्मेदारी ली है, और आपको ये चारों चीज़ें यहाँ बताई जाएंगी, ताकि आप एक आदर्श नागरिक के तौर पे यहाँ से निकलें। ठीक है, आदर्श नागरिक के तौर पे आप यहाँ से निकलें।
हम एक चीज़ और जानना चाह रहे हैं, बहुत समय नहीं लेंगे, मैं जान रहा हूँ आपका खेल कूद का समय है। कक्षा 8 में यहाँ कौन पढ़ रहे हैं? सिर्फ एक बच्चा। कक्षा 7 में? एक मिनट। कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा सा इसको नोट कर रहा हूँ। एक बच्चा है कक्षा 8 में, उसके बाद कक्षा 7 में 5, कक्षा 6 में 1 2 3 4 5 6, 6 में 6, कक्षा 5 में 1, वाह, कक्षा 4 में 1, वाह, कक्षा 3 में 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, सही है ना? एक और है सर, सचिन। वो नहीं है यहाँ? नहीं सर। ठीक है, 7। कक्षा 3 में 3 हो गया ना? 2 2 में, वाह, 1 2 3 4 5 6 7। उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। 7। कक्षा 1 में 3 लोग हैं, यही है? ठीक है, 3 7 3 10 7 17 18 19 19 1 20 5 25 6 31 लोग, यही ना? ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जब आप यहाँ से हमारे साथ पढ़ कर के निकलें तो आप एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे हों कि जिसका आपके सामने कोई कुछ ठहरे ही ना, कहे कि नहीं, जितनी जानकारी है, और जैसे हमारे बच्चे हैं यहाँ से पढ़ने वाले, ऐसे और कहीं आपको ये जानकारी है जो मैंने बताया है, ऐसी शिक्षा कहीं नहीं दी जा रही है। थोड़ा बहुत संस्कार पे ध्यान दे लेते हैं, लेकिन जितने फोकस तरीके से अभी हम संस्कार शिक्षा पे ध्यान देना शुरू किए हैं, ये विद्यालयों में नहीं दिया जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा पे विद्यालय की प्रायोरिटी रही नहीं गई है। स्वास्थ्य शिक्षा पे विद्यालयों की कोई प्रायोरिटी नहीं है, विद्यालय ध्यान ही नहीं देते हैं। इवन रेजिडेंशियल विद्यालय ध्यान नहीं देते, मैगी खिलाते हैं बच्चों को, है ना? समाज शिक्षा जीरो। समाज शिक्षा तो नीचे से लेकर के IIT तक पढ़ लीजिए, कहीं कोई मतलब ही नहीं। सारा फोकस कहाँ रहता है सबका, जो अच्छे विद्यालय हैं? औपचारिक शिक्षा, कि कैसे गणित में बढ़िया कर लें, विज्ञान में बढ़िया कर लें, भाषा बढ़िया कर लें। अगर संस्कार बढ़िया नहीं रहा, स्वास्थ्य बढ़िया नहीं रहा, तो अगर आपको अच्छी जानकारी भी हो जाए इन विषयों की, तो आप समाज के लिए और अपने लिए उपयोगी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अब आप समझ पाए कि हमारा फोकस क्या है? तो हम कुछ, और ये विद्यालय में हम सिर्फ कक्षा 8 तक ही नहीं आपको पढ़ाएंगे, कक्षा 9 10 11 12 तक पढ़ाएंगे। 12 के बाद भी 1 या 2 वर्ष रखेंगे ट्रेनिंग के लिए, तब आप इतने, मतलब 14 साल जैसे भगवान का वनवास था ना, वैसे कक्षा 1 से लेकर के 14 साल तक हमारे बच्चे हमारे साथ रहेंगे। और 14 साल के बाद जब ये निकलेंगे तो जो चाहें कर सकते हैं। हमारे बच्चे, अभी तक मुझे भी नहीं मालूम था, अभी 2 महीने पहले मुझे ये चिंतन में मेरे नहीं था। 2 महीने पहले मैं कहता था कि बाकी बच्चे दुनिया के नौकरी के लिए पढ़ते हैं, मेरे बच्चे नौकरी देने वाले बनेंगे। अब मुझे लगा कि मैं ये भी गलत बोल रहा था। मेरे बच्चे न नौकरी करने वाले बनेंगे, न नौकरी देने वाले बनेंगे। मेरे बच्चे ऐसे शिक्षक बनेंगे जो ये दोनों, नौकरी पैदा करने वाले और नौकरी करने वाले, दोनों बच्चे बना सकें। अब मेरी बात समझ पाए, आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? जी, बनना है ना ऐसा? जी। देखेंगे आगे किसकी कितनी क्षमता है, हो सकता है किसी में कुछ और विशेष गुण हो, उसको भी तराशा जाएगा, लेकिन मुख्य ध्येय इस विद्यालय का यही है। हर चीज़ का एक ध्येय होता है। हमारे इस विद्यालय का, बिरसा विद्या निकेतन आरा केरम का एकमात्र उद्देश्य है ऐसे शिक्षक पैदा करना समाज के लिए, जो ऐसे बच्चे बनाएं जो नौकरी पैदा करने वाले उद्यमशील इंटरप्रेनर और नौकरी करने वाले अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे ब्यूरोक्रेट बन सकें। ठीक है ना? ठीक है। मेरे साथ आज एक नए व्यक्ति आए हैं, शायद आप लोग पहली बार मिल रहे होंगे। कभी देखा है इनको? ये आए हैं गांव में, ग्राम सभा में हमारे साथ अटेंड किए हैं। ये कह रहे हैं आज इनकी चौथी विजिट है। ये भी आप ही की तरह हैं और आपसे भी ज़्यादा इंटीरियर गांव के रहने वाले हैं।
लातेहार में एक ब्लॉक है महुआ डांड, नाम ही से लोग डरता है। भयंकर उग्रवाद प्रभावित एरिया और विकास से कोसों दूर। आप तो राजधानी के बगल में हो ना, ये बिल्कुल जंगल के अंदर इनका गांव है। इनकी माताजी टीचर रही हैं, अभी रिटायर हुई हैं, बहुत अच्छी शिक्षिका रही हैं गांव में ही। पिताजी आज भी गांव पे ही रहते हैं, लातेहार ज़िले में ही एडवोकेट हैं कचहरी में, ठीक है। और साकेत इनका नाम है। ये जानते हो कहाँ से पढ़े हैं? आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हैं, ठीक है। बहुत लोगों का ड्रीम होता है ना आईआईटी में पढ़ना, ये वहीं आईआईटी से पढ़े हैं, है ना। तो आईआईटी से पढ़े हैं और देश दुनिया घूमते रहते हैं। अभी जानते हो कहाँ से आ रहे हैं? कह रहे हैं सर अभी यूरोप से आ रहा हूँ। अभी हमसे मुलाकात हुई है, मेरे ऑफिस में 1 बजे आए हैं, 2 बजे, हाँ भाई 2 बजे, 1 या 2 बजे मैंने इनको समय दिया था, आए हैं। और मैं इनको देखा तो मैंने कहा तुम्हारा भाई जूता वूता ऐसा लग रहा है कि लग रहा है कहीं विदेश से आ रहे हो। तो कहे जी सर सारा जूता कहीं दूसरे वाले घर में है और यही अभी आ रहा हूँ यूरोप से, -10 के टेम्परेचर से आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये वैज्ञानिक भी हैं, इंटरप्रेनर भी हैं, बहुत पढ़े लिखे भी हैं और समाज के प्रति इनकी सोच भी बड़ी अच्छी है, ठीक है। तो मैं साकेत जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये हमारे बच्चों को कुछ बताएं। साकेत जी कुछ भी जो आपके मन में आए।